हेलो डिवाइन सोल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी सोल जर्नी पे। गाइस, मैंने चैनल का नेम चेंज किया है क्योंकि मुझे सोल स्पिरिचुअलिटी और सोल जर्नी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज की अभी एनर्जी कुछ इस प्रकार है। शिवरात्रि के बाद में एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। शिवरात्रि के बाद में आपको ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान किया होगा। शिव जी के भी किए होंगे और माता के भी किए होंगे, या तो फिर आपने रात्रि ध्यान किया होगा। तो रात्रि ध्यान के बाद में आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे धीरे धीरे पहले भी चालू था, बट अभी ऐसा लग सकता है कि जैसे धीरे धीरे मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ नीचे से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है और बहुत दर्द हो सकता है। एकदम जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि कुंडलिनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और ये तब भी होता है जब जैसे शिवरात्रि पर तो एक एनर्जी थी कि मर्जिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो डीएफ की तरफ डीएफ मर्जिंग, और फिर शिवरात्रि के 4-5 दिन बाद इनर यूनियन भी हुआ होगा। आपको ऐसा दिखा होगा कि आपके मस्कुलिन की या तो आपसे शादी हो गई है, या फिर ऐसे भी दिख सकता है कि रीबर्थ की भी एनर्जी है मस्कुलिन की तरफ। तो रीबर्थ होते हुए जैसे कोई छोटा सा बेबी है और आप उसको बहुत चेरिश कर रहे हो, नर्टर कर रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, वो रो रहा है तो उसको पकड़ के चुप करवा रहे हो। ये सब डीएम की एनर्जी है, क्योंकि आपको इनर चाइल्ड इशू उनके जो है वो दिख सकते हैं। उनके कोई कार्मिक वगैरह वहाँ रिलीज़ हो रही होंगी, तो आपको यहाँ ऐसा दिख सकता है जैसे बेबी बहुत रो रहा है। एक टाइप से आप उसे अपना डीएम ही समझिए। तो आप उसे चुप करा रहे हो, या सीढ़ी आप स्टेयर्स चलते भी देख सकते हो ड्रीम्स में, क्योंकि आप अवेकनिंग में और ऊपर ऊपर जा रहे हो। और जिसके साथ में कुंडलिनी एनर्जी की एनर्जी है उनको तो बैक में बहुत पेन हो रहा होगा। और आपको 969 और 696 बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं शिवरात्रि के बाद से, क्योंकि जिनके भी साथ में डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। डीएम की अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली नहीं, डीएम की अवेकनिंग जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी डीएफ उनके लिए क्या मायने रखती है, उनकी डीएफ का उनकी लाइफ में क्या रोल है। और वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो उनके लाइफ में आई थी और चले गई, वो एक लड़की थी जो शायद उनकी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें डीएम को अभी धीरे धीरे शिवरात्रि के बाद से रियलाइज़ होना चालू होगा। अभी डीएम की वो अवेकनिंग चालू हो गई है। कार्मिक्स उनके तरफ भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स और ये चालू हो गए हैं। डीएफ की लाइफ में भी धीरे धीरे जो पुराने कार्मिक्स थे वो आने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये रूल होता है गाइस, ये रूल रहता है कि जब भी अगर एक बार कोई कार्मिक को आप रिलीज़ कर देते हो तो वो फिर से तो वापस आ नहीं सकता आपकी लाइफ में। अब डिवाइन के ऊपर है कि डिवाइन किस तरीके से, या तो हो भी सकता है कि वापस आए तो वो आपका कोई कर्मा बाकी हो इसलिए वापस आए, बट वापस तो नहीं आते हैं। या तो वो डिवाइन आपके लिए रास्ते निकाल देते हैं कि आप उनसे अलग और वो आपसे अलग। अगर कोई पास का भी कोई कार्मिक है जैसे फैमिली मेम्बर्स वगैरह, तो आप उनसे कहीं अलग और वो आपसे कहीं अलग रहेंगे। कभी कभार हो सकता है आपसे मिलना हो, बट वो फिर एक नॉर्मल रहेगा, तो उसमें इतना अटैचमेंट या कार्मिक बिहेवियर नहीं रहेगा। फिर आपको ऐसा और अभी शायद मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो शायद 29 तारीख को 7 प्लैनेट्स एक लाइन में आए थे, तो वो भी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके कारण भी आपके डीएम की अवेकनिंग जो थी और ज़्यादा ये हो गई है, ट्रिगर हुई है। रीबर्थ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसा दिख सकता है जैसे कोई बेबी जन्म लेता हुआ, प्रेगनेंसी ड्रीम्स ये भी दिख सकते हैं।
आपको ऐसी भी न्यूज़ेस मिल सकती है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि डीएम को आपकी वैल्यू सिखाई जा रही है, तो आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जैसे या ड्रीम्स में दिखा सकते हैं जैसे डीएम की शादी किसी और से तो नहीं हो रही है। भले ही ऐसे ड्रीम्स ट्रिगर करते हैं, बट ये अभी उनके साथ शायद हो रहा हो और उसमें आपने खुद को भी देखा हो कि एक तरफ हो सकता है वो जो भी हो थर्ड पार्टी जो भी लड़की से शादी उनकी यानी वो बातचीत कर रहे होंगे, एक तरफ आप तो अभी उनके हो सकता है उनके बीच में उलझन चल रही होंगी, तो डिवाइन अभी उनको यही सिखा रहे होंगे कि तुम्हें किसको चूज़ करना है, तुम्हें कि कौन सा सही रास्ता है। शायद उनको यही दिखा रहे होंगे, इसलिए भी आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा अपनी ये हाई है, तो आपको डीएनए एक्टिवेशन का भी टाइम है। ये 3-3 पोर्टल इस बार का सॉरी गाइस, मैं 3-3 पोर्टल में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ा काम में थी और एनर्जीज़ के कारण मेरा भी बैक बहुत पेन कर रहा है। तो डीएनए एक्टिवेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इसके कारण आपको बैक पेन हो सकता है, आपको सर दर्द भी हो सकता है। आपको रुक के क्योंकि डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए, बहुत परेशान हैं। तो वो जब भी आपको याद कर रहे होंगे या इतने सारे लोगों के सामने वो सोचते होंगे कि काश आप उनकी ज़िंदगी में होती, वो कोई दूसरी लड़की से शादी नहीं करनी होंगी, तो आपको याद करते होंगे कि वो लड़की कितनी अच्छी थी, वो लड़की शायद मेरी सबसे बेस्ट वाइफ बन सकती थी अगर आप प्रोफेशनली अच्छे होंगे और दूसरी लड़की प्रोफेशनली उतनी ये नहीं होंगी। तो उनको लगता होगा कि आप गुण में, प्रोफेशनली गुणों में, हर चीज़ में, ब्यूटी में स्मार्ट, और ब्रेन आपके यानी दिमाग से भी आप कितने अच्छे होंगे। तो ये सब चीज़ें उनको याद आती होंगी। तो आपको हार्ट पेन बहुत कर सकता है, हार्ट हैवीनेस, जब वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन में होते होंगे कि अब मैं लोगों से कैसे नहीं बोलूँ। वो बहुत हेजिटेशन में रहते हैं हमारे डीएम, ये तो आपको पता है। वो सीधे बोल नहीं पाते क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। और एक एनर्जी है गाइस कि आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक स्पाइन से एकदम सीधे में एक तो दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिनकी कुंडली एक्टिवेशन चल रही है, और दूसरा जिसकी कुछ दिन तो बहुत पेन होगा। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आप सीधा बीमारी पड़ जाओ, बेड पे ही चले जाओ। फिर उसके थोड़ी देर बाद में अपने आप हो सकता है जैसे आपने कोई इनर वर्क किया, मेडिटेशन या चैंटिंग वगैरह की, अपने भगवान को याद वगैरह किया, तो हो सकता है कि आपको इस पर ठंडक महसूस हो या गर्म महसूस हो। तो आप ये सीधा समझ सकते हो कि जो आपका डिवाइन मर्जिंग है या आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन है, तो सीधा वहाँ भी कुंडलिनी एक्टिवेशन और चक्रास पूरे अवेकन हो रहे हैं मस्कुलिन के साइड में, इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है। बाकी और कौन सी एनर्जी है? डीएफ अभी जब अपनी डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है तो डीएफ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बॉडी पेन हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, बहुत सारे हेडेक हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, बट डीएफ को यहाँ भी कार्मिक से प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी डीएफ बहुत ज़्यादा डिवाइन के पास जा रही है। बोलते हैं ना, जब डिवाइन के साथ डीएफ का मर्जिंग होता है तभी वहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट होती है डीएम की अपनी डिवाइन फेमिनिन के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी वही वाला टाइम चल रहा है। तो डीएफ बहुत ज़्यादा डिवाइन से मर्जिंग और बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर सकती है, ऐसा कि अब डिवाइन ही है, बाकी कोई तो है नहीं मेरा, ऐसा फील कर सकती हूँ जितनी भी डीएफ्स है। बाकी मैं आपको यही कहना चाहती हूँ गाइस कि प्लीज़ इनर वर्क करिए, अपने सिर्फ एटीट्यूड में रहने से, ईगो में, या तो फिर अपना ये अपनी सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे इस जर्नी को मत समझिए, इस जर्नी को मत छोड़िए। जैसे अगर आप जो भी स्टेजेस में हैं, प्लीज़ अपना इनर वर्क कीजिए। 7 चक्रास मैंडेटरी है इस पर, तो 7 चक्रास रोज़ कीजिए। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी भले ही आपको, और सबकॉन्शियस हीलिंग वो भी रोज़ कीजिए प्लीज़, क्योंकि उससे पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर डीएम को छोड़ भी दें ना, तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रहती है जिनसे हम निकल सकते हैं सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू, हमारा परसेप्शन चेंज होता है, हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होती है, अंदर जो भी ट्रॉमा या ट्रेजेडी की आपके अंदर फीलिंग हुई है ना, वो भी ठीक हो सकती है। तो प्लीज़ इनर वर्क कीजिए रोज़ डेली, 7 चक्रा मेडिटेशन, भगवान की
पूजा कीजिए ताकि डिवाइन से कनेक्शन रहे। और सबकॉन्शियस हीलिंग रात के टाइम पे डेली सोने के पहले थोड़ी देर सुन लीजिए, 5 मिनट। मैं यही करती हूँ। हाँ, तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी, प्लीज़ इनर वर्क कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका सबका रीयूनियन हो और आपको सबको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिले और सबकी अच्छा अपना करियर बने और ये रीयूनियन हो, शादी हो, और आप सभी अपना सोल जर्नी और सोल मिशन पूरा कर सकें। तो प्लीज़, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरे चैनल को देखने से, आपका थोड़ा भी कोई एडवाइस वगैरह अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जितनी भी मेरी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी।